देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपनी सरकार के साथ खड़ा रहे। मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों? गोदी मीडिया अब भी आपको और हमें भारतीय, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान में बांटने में लगा हुआ है। अब भी उसका प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ जहर उगल रहा है। कोई पत्रकार पेड़ के खोल में जाकर आतंकवादियों को ढूंढ रहा है, तो कोई बदतमीज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाकर भारत को गाली दिलवा रहा है। कोई अपने स्टूडियो में खड़े होकर पाकिस्तानी झंडे फाड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इनके पास पाकिस्तानी झंडा आया कहां से भाई? क्या कोई फैक्ट्री है न्यूज चैनल्स के अंदर जहां ये पाकिस्तानी झंडे छापे जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया है। वो गोदी मीडिया के एंकर्स को बुज़दिल बता रहे हैं और वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पापा की तमाम परियां, गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स जो हैं वो कश्मीर में उतर चुके हैं और उनका क्या प्रोपेगेंडा है उनके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आइए सुनते हैं। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। समानांतर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हों, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, निशिकांत दुबे हों, इनका सिर्फ एक मकसद है। ये जो बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है, ये जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, हमें बांटा जाए धर्म के आधार पर, कश्मीरियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जाए ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में उन पर हमला किया जाए। माहौल में इस कदर जहर भरा जा रहा है कि बेकसूर मुसलमानों पर प्रहार किया जा रहा है। इंतजार कीजिए, भोपाल के एक रेलवे स्टेशन में क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री की सोच आज भी नहीं बदली होगी। तो उनके जो अंधभक्त हैं, उनका जो प्रचार तंत्र है, जो जहर उगल रहा है, जो धर्म के नाम पर हमें बंटवारा पैदा कर रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को सुनेंगे? आइए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और कुछ देर बाद मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि कांग्रेस सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, मगर आप जानते हैं देश उनसे ज्यादा की उम्मीद कर रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के ऐसे ढेरों पुराने बयान हैं जो उनकी सरकार को और भाजपा के आईटी सेल को लगातार आईना दिखाते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री गुजरात ने किस तरह से आईना दिखाया है मौजूदा भाजपा प्रचार तंत्र को। कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्रों। क्या गोदी मीडिया सबक लेंगे प्रधानमंत्री की इस बयान से? पापा की परियां अपने पापा की सुनेंगे? गुल्लू और कालू सुनेंगे कि नहीं? यह बड़ा प्रश्न है अपने आप में। और समानांतर तौर पर इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया, राहुल गांधी यहां पर कश्मीर के टूर ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं।
प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों का यह मकसद था कि जो कश्मीर का पर्यटन है वो बर्बाद हो जाए। राहुल गांधी इस तस्वीर के जरिए एक संदेश दे रहे हैं। वो कश्मीर के टूर ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं। यह अपने आप में एक बहुत अहम संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने जो ये किया, क्या वो देशद्रोह है? मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गे इस तस्वीर को पेश करके कह रहे हैं कि देखो राहुल गांधी किनके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोग साथ खड़े हुए हैं उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। यानी कि भाजपा का प्रचार तंत्र इसे भी देशद्रोह के तौर पर पेश कर रहा है। और देशद्रोह कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे का एक चमचा है सोशल मीडिया हैंडल एक्स में, जिसका नाम मिस्टर सिन्हा है। वो निशिकांत दुबे को डिफेंड कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं निशिकांत दुबे जो हैं वो पार्टी कर रहे थे 15 दिन पहले पहलगाम में ही। अब जब उनसे सवाल किए गए कि भाई आप तो पूरी सुरक्षा में पार्टी कर रहे थे, मगर उन टूरिस्ट को एक भी पुलिस सुरक्षा कर्मी नहीं मिला, तो अब निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं, या उनका चमचा क्या कर रहा है? वो बतला रहा है कि कुछ दिनों पहले केसी वेणुगोपाल ने भी पीएसी की बैठक की थी। आप जानते हैं दोस्तों, यह एक संसदीय समिति है। किसी की शादी की एनिवर्सरी का जश्न और पीएसी की मीटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मगर हुआ क्या है, इनके इस गुर्गे ने वो जानकारी लीक कर दी जिसके अंदर हमारे सैनिकों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे, उनके फोन नंबर्स थे, और जहां तक मैं जानता हूं इस वाहियात आदमी ने अभी तक उसे नहीं हटाया है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यह बात मैंने की होती, रवीश ने की होती, तो अब तक हम पर यूएपीए लगा दिया गया होता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यानी कि दो चीजें कर रहे हैं, एक तो धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन, कश्मीरियों पर प्रहार, और फिर इस तरह से देश विरोधी काम करना। प्रधानमंत्री बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो गुर्गे हैं जिन्हें आप एक्स में फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल में आप इन्हें फॉलो करते हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। ये लोग खुलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों की जानकारी को लीक कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री आप हैं कहां? अरे भाई, मोदी जी कहां हैं? और यह सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूं। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूं कि मोदी जी कहां हैं। उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। खैर, फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, लगा मोदी जी आएंगे। वो उससे भी नादारद रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। लगातार मीडिया कहता रहा मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी गायब रहे। फिर लगा कि 2 दिन बीत गए हैं, वो कश्मीर जाएंगे, वहां पर लोगों को ढांढस बंधाएंगे, उनकी हिम्मत जुटवाएंगे। वो वहां भी नहीं गए। लगा चलो राहुल जी चले गए, अब वो लौट आए, इसके बाद मोदी जी जाएंगे, अभी भी नहीं गए। असलियत यह है कि जिस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने पार्ट नहीं लिया था, वहां पर सरकार ने माना था कि चूक हुई है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर कैसे घुस आए, इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आपकी चिंता है। ये देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त, जब हम लोगों को लगा था कि आप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, आप तो गायब हो गए। आप कहां हैं? ये पूछना तो वाजिब है, और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहां हैं? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अजीबोगरीब बात है दोस्तों, मणिपुर में हमला होता है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते। कुंभ में बड़ा हादसा हो जाता है, प्रधानमंत्री डुबकी लगाने तो जाते हैं मगर घायलों से नहीं मिलते। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आपने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को कट शॉर्ट क्यों किया? क्या जरूरत थी? क्योंकि आप आए हैं, उसके बाद आप बिहार तो चले गए, वहां पर आपने चुनावी सभा को संबोधित किया, मगर अब तक आपको वक्त नहीं मिला है कश्मीर जाने का। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं फिर कह रहा हूं, हर देशवासी आज के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका अगला जो भी कदम होगा मैं उसका साथ दूंगा प्रधानमंत्री, मगर आपको देश की जनता में विश्वास पैदा करना है। उन नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाना है जो आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। साहब, बोलिए आप हिरेन जोशी से कि वो संपादकों को व्हाट्सएप करे कि जहरीले डिबेट्स ना चलाए जाएं। हिरेन जोशी ने, और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हिरेन जोशी ने अब तक गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को क्यों नहीं कहा कि आप पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाना बंद कीजिए, जो प्राइम टाइम में आकर पैसे लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं? क्यों? सही सुना आपने दोस्तों, इन्हें $100-200 मिलते हैं 1 घंटे के, उससे ज्यादा भी मिलते होंगे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। इन्हें $100-200 मिलते हैं 1 घंटे के। ये लोग आते हैं, भारत की तौहीन करते हैं, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन करते हैं। हिरेन जोशी खामोश क्यों हो? हिरेन जोशी, तुम में सिर्फ इतनी हिम्मत है कि तुम अभिसार शर्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलवा सकते हो, मगर व्हाट्सएप के जरिए गोदी मीडिया के इन संपादकों को तुम कोई संदेश नहीं दे सकते। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आज हो क्या रहा है दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम टाइम में आकर जहर उगलते हैं, समानांतर तौर पर गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कश्मीरियों पर प्रहार कर रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? जमीन पर हम इसका असर देख रहे हैं। जहर पाकिस्तानी उगल रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं उगल रहा, कोई कश्मीरी नहीं उगल रहा है। जहर पाकिस्तानी उगल रहे हैं, मगर हमला किस पे हो रहा है? जमीन पर मुसलमानों या कश्मीरियों पर हो रहा है। मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, यह वीडियो है भोपाल का। एक रेलवे स्टेशन के सामने कुछ शराबी शराब पी रहे थे। एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, शायद रेलवे पुलिस का एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर आता है, इन्हें रोकता है। शराबी उस पर प्रहार कर देते हैं। साथ ही वो लोग क्या करते हैं, उसका मजहब देख लेते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। रेलवे पुलिस का वो ऑफिसर क्या कर रहा था? ताकि ये शराबी स्टेशन के अंदर जाने वाली औरतों को ना छेड़े, यात्रियों को परेशान ना करे, मगर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। क्यों हुआ ये? क्या ये महज इत्तेफाक है? और वो लोग अपने गुनाह से कैसे बच रहे हैं? उसे मुसलमान बताकर। क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इन्हें जेल में बंद किया गया है या नहीं, और अच्छे से सुताई की गई है कि नहीं। मगर वो मुस्लिम पुलिस ऑफिसर जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। यह एक सामान्य घटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आए दिन जो जहर उगला जा रहा है वो क्या रहा है? एक तो लोगों के मन में जहर, दूसरा जो गुनाहगार हैं वो अपने बचने का रास्ता कैसे ढूंढ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। यहां पर भी उस पुलिस ऑफिसर की पिटाई की गई, उसके मजहब के आधार पर उस पर प्रहार किया गया। आपको अंदाजा है कि आप और हम क्या बनते जा रहे हैं इस गोदी मीडिया के जहर के चलते। वो गोदी मीडिया जो पाकिस्तानी झंडे फाड़ रहा है स्टूडियो में। सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी ने भी ढेरों पाकिस्तानी झंडे फाड़े थे। ये लोग कहां से छपवा रहे हैं पाकिस्तानी झंडे? किस फैक्ट्री में छप रहे हैं पाकिस्तानी झंडे? कौन बना रहा है पाकिस्तानी झंडे? क्या इन न्यूज चैनल्स में जो पाकिस्तानी झंडे फाड़ रहे हैं, क्या इनके अंदर कोई फैक्ट्री है जो ये सब चल रहा है काम? भाई, मैं जानना चाहता हूं कि भारत में कौन बना रहा है पाकिस्तानी झंडे? क्यों बुलाया जा रहा है पाकिस्तानी मेहमानों को? कौन इस देश में पाकिस्तानी एजेंडे को आगे कर रहा है? यह सवाल है। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम पाकिस्तानी झंडे बना रहे हो ताकि बाहर उस पर तमाशा कर सको।
मैं बार बार अपने देशवासियों से कह रहा हूं दोस्तों, चुनौती, त्रासदी के इस बड़े लम्हे में हमें अपनी गरिमा नहीं खोनी है, हमें अपनी डिग्निटी नहीं खोनी है, किसी कीमत पर नहीं खोनी है। हम अपनी तुलना, अपना स्तर पाकिस्तान पर नहीं ला सकते। वो एक फेल्ड स्टेट है। 80 के दशक में जियाउल हक नाम के शख्स ने उनकी नसों में जहर भर दिया था और उसका परिणाम आज भी दिखाई देता है। और जब मैं कह रहा हूं तो मेरा निशाना वहां के हुक्मरानों, वहां की सेना, वहां की ISI पर है, मगर हमें उनकी रास्ते पर चलने की कतई जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पर उस पर चलने की जरूरत नहीं है। हमें उनके जैसा नहीं बनना है भाई। क्यों? और जो आपको उस तरह का बना रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है, आपका वोट हासिल करें, आपको डरा के, आपका वोट हासिल करें, आपको भड़का के, आपको वोट हासिल करें, यह कह के कि मुसलमान तुम पर हमला कर देगा, कश्मीरी गद्दार है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला नाराज हैं। मगर हम इस मंच पर आपके सामने सच्ची तस्वीर पेश करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।